नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो मित्रों, ये जो विधि है ये होली के लिए बनाई जा रही है। होली स्पेशल वीडियो है और होली के दिनों में तंत्र विद्या अपने चरम पर होती है। शक्तियाँ बेहद ताकतवर हो जाती है, दुगनी तिगनी रफ्तार से काम करती है। तो ये हम होली की ये जो शुभ अवसर है इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये विधि दिखा रहे हैं कि आप इसका फ़ायदा उठा सके और तंत्र विद्या से अपने प्यार को हासिल कर सके। तो मित्रों, हमें बता देता हूँ विधि का समय क्या रहेगा। होली का दहन का दिन 28 मार्च का समय रहेगा। मैं तारीख बता रहा हूँ आपको, 28 मार्च को होली का दहन वाले दिन में आपको ये विधि करनी है। रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको करनी होगी। समय रात्रि का चुनना है 28 मार्च का, रात्रि 9 से 12 के बीच का। और स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में, और माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें, और अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो विधि को ना करें। ध्यान रखिएगा, एक बार ये विधि करनी है, ज़्यादा बार नहीं करनी। एक बार ही मंत्र बोलना और एक बार ही आपको उपाय करना है। तो आपको कठिन दिनों में हो तो विधि को ना करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में करें और मांस मदिरा से एकदम दूरी बनाए रखें। अब मैं बता देता हूँ विधि की सामग्री क्या रहेगी। तो मित्रों, इस विधि में आपको सामग्री के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 लौंग चाहिए। 3 फूल वाले लौंग आपको लेने हैं, बड़े ले सकते हैं, छोटे ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार 3 लौंग आपको इस विधि में इस्तेमाल करने होंगे। इन 3 लौंगों से आपका वशीकरण हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ मित्रों आपको करना क्या है। सबसे पहले तो एकांत में बैठ जाइएगा, अकेले बैठिएगा, अच्छी तरीके से कपड़ा बिछाकर ये सामग्री उसके ऊपर रख लीजिएगा, खुद किसी आसन पर बैठिएगा। और करना आपको ये है कि इन 3 लौंगों को, तीनों लौंग आपको अपने सीधे हाथ में ले लेनी है। सीधे हाथ में लेने के बाद हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे। सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करेंगे, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका अच्छी तरीके से आप अंतर ध्यान करेंगे, मन ही मन उसका ध्यान करेंगे, त्राटक करेंगे। मित्रों, त्राटक का मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। त्राटक का मतलब ये होता है कि सामने वाले की छवि को मन में पूरी तरीके से धारण कर लेना, सामने वाले का एकदम तस्वीर मन में स्थापित कर लेना, इतना ज़्यादा कि सामने वाला आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पास ही बैठा है। इस त्राटक को अपनी चरम सीमा पर ले जाने के बाद जब आपको एहसास होने लग जाए कि सामने वाला आपके आसपास ही है, उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मित्रों आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आंख बंद करके सामने वाले का एकटक अंतर ध्यान करना होगा। इतना समय लग जाएगा आपको। जब आपको ये एहसास होने लगे कि आपने बेहद ताकतवर त्राटक कर लिया है, उसके बाद आपको इसको सीधे हाथ में मुट्ठी को बंद ही रखना है और फिर एक मंत्र बोलना है। मित्रों, मंत्र जो है वो बेहद ताकतवर मंत्र है और होली के समय का बेहद तांत्रिक ताकतवर मंत्र है। तो आप मंत्र बोलेंगे, मैं मंत्र बोल देता हूँ, गलती मत कीजिएगा, मंत्र सही से सुनेगा। मंत्र है सर्वतंत्राय होलिकाष्टनी वशीकरण, सामने वाले का नाम सफल कुरु नमो नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मंत्र को। मंत्र है सर्वतंत्राय होलिकाष्टनी वशीकरण, सामने वाले का नाम सफल कुरु नमो नमः। बड़ा ही कठिन मंत्र है, ध्यान से बोलना है। पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी जिससे कि आपकी आसानी रहे। और 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 251 बार जाप करने के बाद इस लौंग को आप अपने सिरहाने के नीचे रख लेंगे और आप सो जाएंगे। समय मैंने बता रखा है 9 से 12 के बीच में, तो आप लेट करना चाहें तो 9 से 12 के बीच में ही करेंगे। आप 11-12 के बीच में आप कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस विधि को करने में।
तो आपको ये करने के बाद लौंग को अपने सिरहाने के नीचे यानी अपने पिलो के नीचे, तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। फिर दूसरे दिन सुबह आपको मेन होली वाले दिन आपको करना ये है कि ये तीनों लौंग आप निकाल लेंगे और इनका पाउडर कर लेंगे। इनको आपको निकाल लेना है और इनका पाउडर कर लेना अच्छी तरीके से पीस लेना है। इनको एकदम बारीक पाउडर कर लेना है और फिर उस पाउडर को किसी भी गुलाल में मिलाकर, कोई गुलाल मित्रों ले लीजिएगा आपको ये विधि तभी करनी है जब आप सामने वाले के साथ होली खेल सकें या उसके गुलाल लगा सकें। थोड़ी बहुत ही चाहे तिलक ही क्यों ना लगाएं, आपको तभी करनी है। पति पत्नी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, और प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं। किसी में अनबन है आप लोगों में रिश्ते में तो वह कर सकते हैं। ये वशीकरण सबके लिए है, ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं है, ये हर रिश्ते को सुधारने के लिए वशीकरण है। तो आप अपना रिश्ता सुधारने के लिए किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। आपको इसका पाउडर कर लेना है, अच्छी तरीके से पाउडर कर लेंगे आप। पाउडर करने के बाद इसको गुलाल में मिला लेंगे और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं सिर्फ उसके लगानी है। तो गुलाल ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत गुलाल ले लीजिएगा जितना में आप एक बार में उसके लगा सकें। और फिर उस गुलाल में मिलाकर पूरे दिन में आपको कभी भी सामने वाले को गुलाल लगा देने, चाहे आप तिलक लगाएं, चाहे आप चेहरे पे लगाएं या शरीर के किसी भी अंग पर लगाएं, सामने वाले के आपको ये लगा देना है। जैसे ही वो लगाएंगे वशीकरण का असर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा किसी और पे आपको ये गुलाल नहीं लगानी, ये बात ध्यान में रखिएगा। गुलाल सिर्फ उसी को लगानी, उसके लिए अलग से रखिएगा, आप उसी को लगानी है, उसके अलावा किसी को नहीं लगानी। जैसे आप गुलाल लगाएंगे आपका असर शुरू हो जाएगा, आपकी विधि समाप्त हो जाएगी और आपकी विधि का असर जो है वो सामने वाले पे होने लग जाएगा। 2 से 3 दिनों में आपको आपके परिणाम मिल जाएंगे। सामने वाला खुद ब खुद आपसे बातचीत करने के लिए आगे आएगा। अनबन है तो रिश्ता सुधारेगा, प्यार नहीं है रिश्ते में तो प्यार बढ़ेगा, सम्मान नहीं है रिश्ते में तो सम्मान बढ़ेगा। पर गलती मत कीजिएगा, विधि सही से कीजिएगा। विधि सही करने पर ही आपको परिणाम सही मिलेंगे। विधि में गलती हो गई तो मित्रों हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विधि में गलती ना हो। और दूसरी बात, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश और आप ये मौका ना छोड़े कि होली के समय में तंत्र विद्या बेहद ताकतवर होती है, आप खुद ना कर पाए तो हमारे आश्रम में आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी हमारे आश्रम में आपकी समस्या का हल किया जाएगा और आपके जीवन को वापस सुखद बनाया जाएगा और सुरक्षित किया जाएगा और आपको तंत्र विद्या का पूरा फायदा दिया जाएगा। बाकी मित्रों विधि में गलती मत कीजिएगा, अच्छी तरह से कीजिएगा, अच्छी नीयत से कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।